गोगा साहब, मारिया अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। सो लेट्स सी पब्लिक आप लोगों से क्या जानना चाहती है। जनाब, गोगा जी, हमें तो लगता है कि आप और सलीमुल बेला एक दूसरे के साथ अपने घर वालों से भी ज्यादा वक्त गुजारते हैं, तो भाभी शिकायत नहीं करती कि तुसी सलीम ते ही होके रह गए हो? गोगा जी, कुछ सच्चाई भी है इस गल च। हाँ, क्योंकि हुण जिन्ना बिजी असी इकट्ठे हैं ना, मैं ते सलीम साहब, वो टाइम ज़्यादा स्पेंड साडा इकट्ठियां दा हुंदा। मैं फैसलाबादों आ जाना, वो लाहौर रह के वो टाइम नहीं दे पा रहे फैमिली नूं नाल। ते ये सवाल ते कुछ इंज ही आ भी वो ते आओ ते जुड़वा जाई हो गए असी ना। बेगम साहबा क्या कहती हैं आपको? प्यार से गोगा जी कहती हैं? नहीं, वो बेटी दा नाम लैके ना, जिस तरह रवायती हुंदा वो बेटी दा नाम अनाया वा, वो अनाया के पापा। अच्छा, किसी टाइम मून कह लेंदी आ। आप मून लगते होंगे ना उन्हें? हाँ जी, लगदे आ ते कहंदे आ। हाँ हाँ, नहीं, जो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं उनको, जिससे वो प्यार करते हैं वो मून हनी लगता है। भी कह लेती है कभी कभी। हनी भी कह लेती हाँ है? जी। वेरी गुड। डार्लिंग भी कहती है कभी कभी? हाँ जी, इत्थे तक नहीं पहुंची, लेकिन जानू कह लेंदी किसी। जानू भी कहती है? अच्छा अच्छा, तो आपको मून कहती हैं, हनी कहती हैं और जानू कहती हैं? हाँ, जान जी किसी टाइम जो ज्यादा उन्हां नूं प्यार आवे। अच्छा, ये भी कहती हैं कभी? हाँ जी, बिलव्ड कहंदी आ किसी टाइम। अच्छा। कोई बहुत ज्यादा कोई फरमैशी कोई सूट लेना होवे, फिर वो कहंदी आ। और अगर बहुत ही ज्यादा प्यार आ जाए तो? फिर कहंदी पैसे भेज दे। और अगर खफा हो जाए तो क्या कहती हैं आपको? मुंह ही नहीं लांदी, फिर कहंदी जा। मगर डार्लिंग उन्होंने कभी नहीं कहा आपको? नहीं, ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। अच्छा, ये बताइए, आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी गए थे ना? हाँ जी, हाँ। तो कैसा तजुर्बा रहा आपका? सर बड़ा अच्छा है। मेरा तो फर्स्ट टाइम सी, यानी कि वीज़ा मेरा पहला लग्या ते पहला टूर ही जिंदगी च मैं कदी एयरपोर्ट ही नहीं सी गया। कैसी गल। ठीक। एयरपोर्ट मैं ना किसी नूं कोई लैन गया ते ना किसी नूं छड्डण गया, ना जहाज लैंड करदा ना फ्लाइंग करदा, मैं वेख्या ही नहीं सी। ते फर्स्ट टाइम बल्कि लोग सारे चीज़ दा भी करदे सी भी लो जी ਇਹਦਾ बुरा हाल होना पहली बारी, लेकिन नॉर्मल लिया, कुछ एक्साइटेड भी सी। क्या फर्क देखा आपने? आपकी बड़ी ऑब्जर्वेशन है मुआशरे पे, लोग जहाँ से गुजरते हैं वहाँ कुछ ना कुछ उससे उठा लेते हैं, सीख लेते हैं, जान लेते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रवैयों में, लोगों में, रेतल में, हमारे उसमें क्या फ़र्क है? सर न्यूजीलैंड असी मैं तो यही ऑब्जर्व किया वा कि आम पब्लिक जिहड़ी है ना, साडे इत्थे सलाम दुआ या स्माइल पास की जाती है कि जानदा होवे बंदा ते ओए यार ओए भी आ भी कैफी, ते असी किसी दूसरे बंदे नूं स्माइल पास करांगे ना या हाल हवाल पुछांगे तो एक दूसरे नूं पुछण लग जांदे आ, वो ये कौन सी तैनूं जानदा सी? कहंदे नहीं। न्यूजीलैंड दे विच इस तरह कि तुसी पब्लिक प्लेस ते जाने हो या किते शॉपिंग मॉल ते, हर बंदा मेल फीमेल स्माइल पास करना। और ऑस्ट्रेलिया भी गए थे ना? जी जी। ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ एक फ़र्क आपने और भी महसूस किया होगा कि वहाँ कैंगरूज होते हैं, कैंगरू नहीं होते। सर मानदे नहीं, कैंगरू इत्थे भी है। वो इस हवाले ना कि नहीं, चिड़ियाघर के अलावा कैंगरू कहाँ देखे हैं आपने? नहीं, मैं उन्हां कैंगरू की गल करदा भी यह जगह ਤੁਹਾਡੀ ਆ, लेकिन कैंगरू ऐसे आ भी जंप करके ਤੁਹਾਨੂੰ क्रॉस करके अगे चले जाने। वाह, तो आपका कहना है कि यहाँ भी ऐसे कैंगरूज पाए जाते हैं? हाँ जी, वाह। नॉर्मल लाइफ च बड़े आ। हाँ, फलसफी भी हैं आप? एक ही हुंदा जी। वैसे कैफी भाई की फील आ रही सी? टाइटैनिक च गोते आ रहे सन। डूब गए हैं आप मारिया साहबा की आवाज में? नहीं, इन्ना नहीं सुनिया। अच्छा वा। जितनी भी जुबानों में आप गाती हैं, इस बात की दाद न देना जाती होगी कि उसका डायलेक्ट जो है बहुत अच्छा आप तरीका, बहुत मैडम अरेबिक दे विच भी है कोई अपने को सॉन्ग? हाँ जी। लो जी, हर शाही पई है नहीं, तुसी ते अरबी च ओनू बुलाना वा। हुण ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਸਰੂਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। मोहब्बत की कोई लैंग्वेज नहीं होती। वाह जी वाह जी, ये भी आज ही पता लगा है।
गोगा जी, आपकी और सलीम अलबेला की सेहत बहुत मिलती जुलती है। आपकी जोड़ी जुगतों की वजह से बनी या सेहत की वजह से? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕਿਤੇ ਲੈਂਸ ਲਵਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਖਰੀ ਸਲਿਮ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ 70 kg ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਸਾਂ 30 ਘੱਟ 10 ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और मारिया साहबा और गोगा साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ गोगा साहब? ਬਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹੇਗੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਬ ਸੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਰਹੂਮ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, BSc ਕਰਾਂ, BSc MPhil ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ BSc ਕਰ, MSc ਕਰ। यानी कि आला तालीम याफ्ता देखना चाहते थे देखना मैं भी, मेरा भी शौक ਸੀ, आपका भी शौक था, लेकिन एकदम ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਟਰਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਲ 'ਚ। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैंने स्टार्ट किया था 2014 में और मेरे 2 भाई थे, अब एक है। ओहो, और वेरी सैड। मेरा जो छोटा भाई था ना, वो बेसिकली एक आर्टिस्ट था, 12-13 साल का था वो। हाँ। और उसका माइंड था कि हम बिलोंग वेरी मिडिल क्लास फैमिली। तो उसका था कि जब आप ही एक बड़ी स्टार बनेंगी ना तो मैं आप ही के साथ टूर्स करूँगा, इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा। तो एक छोटे से एक्सीडेंट में जब उसकी डेथ हुई, छोटे से सिर्फ एक खरोच आई है उसको, और वो चीज़ का मुझे इतना अफसोस है कि मैं उसको बचा नहीं पाई। या डॉक्टरों की लागर्जी कह लें या कुछ भी, कि मतलब टेटनस जो होता है, टेटनस एक बीमारी होती है एक्सीडेंट के बाद, जी जी जी, वो उसको हो इसीलिए गया। कभी सड़क उड़क पे चोट लगे तो आपके थ्रू ये जी, पैगाम जी। जाना चाहिए आपके बात तो जरूर लगवाना हाँ जी, चाहिए। वैक्सीनेशन पहले फर्स्ट टाइम होती है वो। तो मुझे उससे इतना प्यार, मैं अक्सर ही कोई गाना सुनती हूँ या कुछ, मतलब कोई दुखी कोई चीज़ भी सैड सुनती हूँ तो मुझे लोगों को अपने महबूब याद आते हैं, तो मुझे वो याद आता है क्योंकि मुझे मेरा उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव था और बहुत ज़्यादा प्यार था। और आप कह रही है 12 साल की उम्र थी उस बच्चे की? जी जी, बच्चे 12 भी साल, बड़े 12 साल, और इतना टैलेंटेड। कितना अरसा हो गया इस वाक़े को? ये हो गए हैं कोई 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 और साल हो गए। मैंने तब ब्रेक ले लिया था इंडस्ट्री से, 3-4 साल मैं काम नहीं कर पाई थी। उस दुख की मुझे वजह से? कॉल आती थी और पहले तो मैं ब्लॉक कर देती थी, फिर मैंने अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। 3-4 साल मैंने काम नहीं किया उसके लिए। जी प्लीज़, मैं मारिया इसलिए कि आप जब इसकी, मैं यूजुअली जो गेस्ट्स आते हैं उनका कोई ऐसा पहलू, ऐसे दुख का पहलू जिसमें इस किस्म का कोई हादसा हो, मैं कभी उसकी तफसील नहीं पूछता, ना उस पर कभी भी नहीं जाता। और मगर मैं इसलिए ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप जैसे बता रही हैं, एक छोटी सी खराश जो है उसने कितना बड़े हादसे को जन्म दिया, तो कहाँ यानी कि बाद में डॉक्टर से पता लगा था कि अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो वो उस हुआ ये गफलत था का कि मर्तकब मेरे ना हो। वालिद साहब के साथ वो कहीं जा रहा था तो उसका ना पाँव जो है ना टायर में वो आ गया, ठीक है, लटका के, हाँ, वो बाइक बच्चे पे जा जैसे रहा था। बाइक पे। तो वो जब हल्की से खरोश आई ना तो अब्बू उसको ना साथ वाले करीबी हॉस्पिटल में ले गए ना, तो उन्होंने कहा नहीं इतना खास नहीं है, बस खरोच ही, इस पे टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो उन्होंने ऐसे ही ना बस पट्टी करके भेज दिया घर। 2 दिन के अंदर अंदर उसका मतलब फेस, उसका मुंह बंद हो गया बिल्कुल,
वो सांस नाक से ले रहा था, गला बंद हो गया। गला उसका मतलब दांत उसके ना जबड़ा उसका बिल्कुल बंद हो गया था टेटनस की वजह से। टेटनस की वजह से। और कुछ डॉक्टर्स थे जिन्होंने कहा जी इतना मसला नहीं है, उनकी गफलत की वजह से मुझे लगता है, क्योंकि जाहिर है उसको टेटनस हुआ है और वो टेटनस से उसकी डेथ हुई है। और ये जिस दिन ये वाक़या हुआ उसके कितने दिन के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए? 2 दिन। 2 दिन के अंदर अंदर? मैं लाहौर में थी बेसिकली, मेरे फादर फैसलाबाद से और मेरी मम्मा लाहौर से हैं, तो मैं यहाँ थी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मेरे पापा की कॉल है कि तुम्हारा भाई ठीक नहीं है तो आ जाओ। तो मैं कहती अब्बू आप हर टाइम ना उसको हल्की सी खरोच आ जाती है या उसको कोई मतलब हवा भी लग जाए ना तो आप मतलब मुझे बुलाना शुरू कर देते, मैं काम कर रही हूँ, बिजी हूँ मैं। कहते बेटा आ जाओ, पता नहीं मेरा दिल क्या, पता नहीं क्यों तुम आ जाओ। तो मेरे जो कलीग थे ना साथ के थे, मारिया तुम चली जाओ। मैंने कहा अब्बू ऐसे ही बस ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं उसको लेके। तो उस जो मेरे साथ मेरे कलीग थे उन्होंने बोला कि मारिया नहीं तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। और मैं आज भी कहती हूँ अगर मैं तब नहीं जाती तो मैं उसको शायद देख भी नहीं पाती। मतलब पहुंच मैंने गई थी आप वक्त पे? मैं पहुंची और सारी रात मैं हॉस्पिटल में उसके पास रही। बेसिकली हमारी फैमिली में कोई भी बीमार होता है ना तो मैं ड्यूटी देती हूँ, क्योंकि मेरे पापा जो है थोड़े से बीमार रहते हैं तो मैं ज़्यादा ड्यूटी मैं ही देती हूँ। तो मैं सुबह तक ड्यूटी देती रही। मैंने कहा अब मैं ना जाके थोड़ा सो लेती हूँ। और मुझे सोए हुए ना सिर्फ 5 मिनट हुए हैं तो रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। मेरी दादो कहती हैं कि ख़त्म हो गया तुम्हारा भाई, चलो चलें। और उस दिन मुझे लगा था कि जैसे मेरा सर नंगा हो गया। मैं गायब हो गई थी, लोगों को ये लग रहा था मैंने इंडस्ट्री लेकिन आपसे ही काम दी नहीं थी। हो रहा था? काम नहीं हो रहा था मेरे से काम। हाँ। अभी भी बस हर टाइम ही मेरे साथ ही होता है वो। नहीं, अल्लाह ताला आपको मरिया सब्र जमील अता फरमाए, आपको आपकी फैमिली को। ये वाकई किसी प्यारे का, और फिर इस तरह से जो उम्र में छोटे होते हैं, हम उम्र भी होते हैं या जो भी, यानी कि जाना जो है बहुत ही, और फिर बच्चों का जो आपसे रिश्तों में उम्र में छोटे होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा उसकी तकलीफ़ और दुख होता है।